ओम शांति। तो हम सभी अमृत वेला की बुक पढ़ रहे हैं, जिसको आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है, अमृत वेले पिछले दिन का प्रभाव और स्वयं की चेकिंग। रात्रि को देर तक जागरण करना। प्रवृत्ति वाले भी मजे में रहते हैं ना। मूंझने वाले हो या मजे में रहने वाले हो, ब्राह्मण जीवन के हर सेकंड में तन मन धन जन का मजा ही मजा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना खाना सोना और पढ़ना। और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है या अमृत वेले सो जाते हो? ऐसे कई बच्चे करते हैं। सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई, या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे। तो मजा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो नहीं हुआ। एक तरफ सेवा की, दूसरी तरफ अमृत वेला मिस किया, तो क्या हुआ? लेकिन नेमीनाथ मुआफिक ऐसे झुटका खाते नहीं बैठना। वह टीवी बहुत अच्छी होती है, जैसे वह योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहाँ भी ऐसे हो जाते हैं। सोचते हैं सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। बाप दादा के पास वह भी कैसेट है, तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे ना। फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। काम करने का समय निश्चित होना चाहिए। कई समझते हैं रात को जागकर काम करते तो अच्छा काम होता, लेकिन बुद्धि थक जाती है, और अमृत वेला शक्तिशाली न होने के कारण जो कार्य 2 गुना होना चाहिए वह 1 गुना होता है। इसलिए टाइम की लिमिट होनी चाहिए। फिर सवेरे उठकर फ्रेश बुद्धि से पढ़ाई पढ़नी है। काम करने की लिमिट होनी चाहिए। ऐसे तो बाप दादा बच्चों का उमंग देख खुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी हद तो देनी पड़ेगी ना। सदा बुद्धि फ्रेश रहे, और फ्रेश बुद्धि से जो काम होगा वह 1 घंटे में 2 घंटे का काम कर सकते हो। जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो, 12 बजे व 1 बजा देते हो, तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 बजे के बदले 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी, तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश होगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। सोने से पहले बाप दादा को सारे दिन का पोता मेल न देने से नुकसान। याद रखना, अगर किसी के प्रति भी स्वप्न मात्र भी लगाव हो, स्वार्थ हो, तो स्वप्न में भी समाप्त कर देना। कई कहते हैं कि हम कर्म में नहीं आते, लेकिन स्वप्न आते हैं। लेकिन अगर कोई व्यर्थ व विकारी स्वप्न, लगाव का स्वप्न आता है, तो अवश्य सोने के समय आप अलबेलेपन में सोए। कई कहते हैं कि सारे दिन में मेरा कोई संकल्प तो चला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी स्वप्न आ गया। तो चेक करो, सोने समय बाप दादा को सारे दिन का पोता मेल देकर खाली बुद्धि होकर के नींद की। ऐसे नहीं कि थके हुए आए और बिस्तर पर गए और सो गए। ये अलबेलापन है। चाहे विकर्म नहीं किया और संकल्प भी नहीं किया, लेकिन ये अलबेलेपन की सजा है। क्योंकि बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले करो और अपनी बुद्धि को खाली करो। दे दिया बाप को और बाप के साथ सो जाओ। अकेले नहीं। अकेले सोते हो ना, तभी स्वप्न आते हैं। अगर बाप के साथ सो, कभी ऐसे स्वप्न भी आ नहीं सकते। लेकिन फरमान को नहीं मानते हो, तो फरमान के बदले अरमान मिलता है। सुबह को उठ कर के दिल में अरमान होता है ना, कि मेरी पवित्रता स्वप्न में खत्म हो गई।
ये कितना अरमान है। कारण है अलबेलापन। तो अलबेले नहीं बनो। जैसे आया वैसे यहाँ वहां की बातें करते करते सो नहीं जाओ। समाचार तो बहुत होते हैं और दिलचस्प समाचार तो व्यर्थ ही होते हैं। कई कहते हैं और तो टाइम मिलता ही नहीं। जब साथ में एक कमरे में जाते हैं तो लेन देन करते हैं, लेकिन कभी भी व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोना नहीं। ये अलबेलापन है। ये फरमान का उल्लंघन करना है। अगर और टाइम नहीं है और जरूरी बात है तो सोने वाले कमरे में नहीं, लेकिन कमरे के बाहर 2 सेकंड में एक दो को सुनाओ। सोते सोते नहीं सुनाओ। कई बच्चों की तो आदत है, बाप दादा तो सभी को देखते हैं ना कि सोते कैसे हैं। 1 सेकंड में बाप दादा सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं और टीवी से देखते हैं कि सो कैसे रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं। बाप दादा सब देखते हैं। बाप दादा को तो 1 सेकंड लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। हर एक सेंटर, हर एक प्रवृत्ति वाले सबका चक्कर लगाते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ सेंटर का, आपके घरों का भी टीवी में आता है। तो जब आदि अर्थात अमृत वेला और अंत अर्थात सोने का समय अच्छा होगा तो मध्य स्वतः ही ठीक होगा। समझा? और बातें करते करते कई तो 12 साढ़े 12 भी बजा देते हैं। मस्त होते हैं, उनको टाइम का पता ही नहीं। और फिर अमृत वेले उठकर बैठते हैं तो आधा समय निद्रा लोक में और आधा समय योग में। क्योंकि जो अलबेले होकर सोए तो अमृत वेला भी तो अलबेला होगा ना। ऐसे नहीं समझना कि हमको तो कोई देखता ही नहीं है। बाप दादा देखता है। यह निद्रा भी बहुत शांति व सुख देती है, इसलिए मिक्स हो जाता है। अगर पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, मैं बहुत शांति का अनुभव कर रहा था। देखो, नींद को भी आराम कहा जाता है। अगर कोई बीमार भी होता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं आराम करो। आराम क्या करो? नींद करो टाइम पर। तो निद्रा भी आराम देने वाली है। फ्रेश तो करती है ना। तो नींद से फ्रेश होकर उठते हैं ना, तो कहते हैं आज योग में बहुत फ्रेश हो गए। जैसे व्यापारी लोग जो व्यापार करते हैं उसका उसी समय ही हिसाब किताब चुकतू कर लेते हैं तो निश्चिंत रहते हैं। अगर अधूरा रहा हुआ हो तो न चाहते हुए भी बुद्धि उस तरफ चली जाती है। ऐसे ही आप भी रोज रात को जो कुछ किया वह बाप के सामने रख स्वयं को हल्का नहीं बनाते हो। अच्छा किया तो बाप स्वयं ही ऑटोमेटिकली 1 का 1,00,000 गुना जमा कर देगा, और व्यर्थ किया तो सुनाकर अपना बोझ उतार देने से आगे के लिए व्यर्थ का खाता जमा होने से बाप बचा लेंगे। विकर्म किया तो रहम दिल बाप सच्चाई और सफाई के आधार पर आधा दंड माफ कर देगा और आगे के लिए रास्ता क्लियर कर देगा। सोने से पहले सारे दिन के समाचार की लेन देन चाहे कंबाइंड रूप में करो, चाहे बाप के रूप में करो। एक दिन का समाचार दो और दूसरे दिन का श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा लो। सब समाचार की लेन देन करना अर्थात हल्के बन जाना। जैसे रात को हल्की ड्रेस में सोते हैं ना, ऐसे बुद्धि को हल्का करना अर्थात हल्की ड्रेस पहनना है। ऐसे तैयार हो, साथ में सो जाओ। अकेले नहीं सो। अकेले होंगे तो माया चांस लेगी। इसलिए सदा बाप के साथ रहो। अकेले रहने से डर भी लगता है, साथ में सोने से निर्भय भी हो जाएंगे। आप निर्भय रहेंगे और माया डर जाएगी। जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाती हैं वही मर्ज होते हैं, फिर वही संस्कार इमर्ज होंगे। इस रीति से यह भी दिन को जब समाप्त करते हो तो संस्कार न्यारे और प्यारे पन के हो गए ना। इसी संस्कार से सो जाने से फिर दूसरे दिन भी इन संस्कारों की मदद मिलती है। इसलिए रात के समय सख्ती से पुराने खाते को समाप्त कर देना चाहिए, हिसाब चुकतू कर देना चाहिए। जैसे बिजनेसमैन भी
अगर हिसाब किताब चुकतू न करें तो खाता बढ़ जाता है और कर्जदार हो जाते हैं। कर्ज को मर्ज कहते हैं। इसी रीति से अगर सारे दिन के किए हुए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता भी कुछ हुआ, उसको चुकतू कर दो। दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति न रखो, नहीं तो वही मर्ज के रूप में बुद्धि को कमजोर कर देता है। रोज अपना हिसाब चुकतू कर नया दिन नई स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे, तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे। अगर अपना ही हिसाब चुकतू नहीं कर सकते हो, तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू करा सकेंगे। इसलिए रोज रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। जो हुआ वह योग की अग्नि में भस्म करो। जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम कर देते हो ना, इस रीति अपने नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए, जमा ना हो। एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की लकीर दूसरे दिन भी न रहे, अर्थात कर्जा नहीं रहना चाहिए। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले सफलता मूर्त सहज बन सकते हैं। आलस्य, अलबेलापन और अवज्ञाएं। जैसे अमृत वेला प्रारंभ होता है तो चारों ओर सर्व बच्चे पहले तो नंबर मिलाने का पुरुषार्थ करते हैं या फिर कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर क्या होता है, लाइन क्लियर होने के कारण कोई का तो जल्दी नंबर मिल जाता है और कोई नंबर मिलाने में ही समय बिता देते हैं। कोई कोई नंबर न मिलने के कारण दिल शिकस्त बन जाते हैं और कोई नंबर मिलाते तो बाप से हैं, परंतु बीच बीच में कनेक्शन माया से जुट जाता है। ऐसा माया इंटरफियर करती है कि जो वह चाहते हुए भी कनेक्शन तोड़ नहीं सकते। जैसे यहाँ भी आपकी इस दुनिया में कोई रॉन्ग नंबर मिल जाता है तो वह कहने से भी कट नहीं करते हैं, आप उनको और वह आपको कहेंगे कि कट करो। ऐसे ही माया भी उसी समय कमजोर बच्चों का कनेक्शन ही तोड़ देती है और उन्हों को तंग भी करती है, क्योंकि तंग करने का कारण है कि वे सारा दिन अलबेले और आलस्य के वश होते हैं और उनका अटेंशन कम होता है। ऐसी अलबेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर न चलने का बदला लेती है और ऐसी आत्माओं का दृश्य बहुत आश्चर्यजनक दिखाई देता है। अमृत वेले के थोड़े से समय के बीच अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। एक तो कभी कभी बाप को स्नेह से सहयोग लेने की अर्जी डालते रहते हैं। कभी कभी बाप को खुश करने के लिए बाप को ही बाप की महिमा और कर्तव्य की याद दिलाते रहते हैं कि आप तो रहम दिल हो, आप सर्वशक्तिवान हो, वरदानी हो, बच्चों के लिए ही तो आए हो, आदि आदि। कभी कभी फिर जोश में आकर माया से परेशान हो सर्व शक्तियों रूपी शस्त्र यूज करने का प्रयत्न करते हैं। कभी फिर तलवार चलाते हैं और कभी ढाल को सामने रखते हैं। लेकिन जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का होश न होने के कारण उन्हों का जोश यथार्थ निशाने पर नहीं पहुंच सकता। कोई कोई फिर ऐसे भोले बच्चे होते हैं जो कि ईश्वरीय प्राप्ति और माया के अंतर को भी नहीं जानते, निद्रा को ही शांत स्वरूप और बीज रूप स्टेज समझ लेते हैं। अल्पकाल की निद्रा द्वारा रेस्ट के सुख को अतीन्द्रिय सुख समझ लेते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के दृश्य बच्चे दिखाते रहते हैं। जो महारथी बच्चे अब तक गिनती के हैं, जो अष्ट रत्न अष्ट शक्ति स्वरूप हैं, जिनके संकल्प, बोल और कर्म बाप समान हैं, ऐसे अष्ट शक्ति के अधिकार प्राप्त बच्चों को नंबर मिलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन आत्माओं का कनेक्शन निरंतर है।
यह वायरलेस का कनेक्शन वॉइसलेस आत्माओं को ही प्राप्त होता है। संकल्प किया और मिलन हुआ। ऐसे वरदानी बच्चे बहुत कम हैं। यह है अमृत वेले का दृश्य। सारे दिन में मनन चिंतन न करना। अमृत वेले सुस्ती आने का कारण है। खुशी की पॉइंट्स का मनन कम करते हैं। अगर मनन सारा दिन चलता रहे तो अमृत वेले भी वही मनन किया हुआ खजाना सामने आने से खुशी होगी, तो सुस्ती नहीं आएगी। लेकिन सारा दिन मनन कम होता है, उस समय मनन करने की कोशिश करते हैं तो मनन नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि फ्रेश नहीं होती है। फिर न मनन होता और न अनुभव होता। फिर सुस्ती आती है। अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए सारे दिन में जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना बहुत आवश्यक है। तो सारा दिन मनन करते चलो, ज्ञान रत्नों से खेलते चलो, तो वही खुशी की बातें याद आने से नींद चली जाएगी और खुशी में ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे अभी प्राप्ति की खान खुल गई। तो जहां प्राप्ति होती है वहां नींद नहीं आती है। जहां प्राप्ति नहीं वहां नींद आती, वह थकावट होती है, वह सुस्ती आती है। प्राप्ति के अनुभव में रहो, उसका कनेक्शन है सारे दिन के मनन पर। आदि से अब तक क्या क्या और कितनी स्मृतियां दिलाई है, याद है? अमृत वेले से लेकर रात तक की सर्व स्मृतियों को सामने लाओ। एक दिन में पूरी हो जाएंगी? लंबी लिस्ट है ना। स्मृति सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, लेकिन रियलाइज करते रहो। इसलिए कहते ही हो स्मृति स्वरूप। स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो। भक्त सिर्फ सिमरन करते हैं तो क्या क्या स्मृतियां अनुभव की है, इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो। ऐसे स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में भी सार रूप में लाओ कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में लाए। कितने नाम होंगे, विस्तार है ना। एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप बन अनुभव करो। सिर्फ रिपीट नहीं करना। स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा है। जैसे बाप आप बच्चों को नूरे रत्न नाम की स्मृति दिलाते हैं। बाप के नैनों के नूर। नूर की क्या विशेषता होती है? नूर का कर्तव्य क्या होता है? नूर की शक्ति क्या होती है? ऐसी अनुभूतियां करो, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। इसी प्रकार हर एक नाम की स्मृति अनुभव करते रहो। यह एक दृष्टांत रूप सुनाया। ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियां कितनी है। आप ब्राह्मणों के कितने रूप हैं, जो बाप के रूप वह ब्राह्मणों के रूप हैं। उन सभी रूपों के स्मृति की अनुभूति करो। नाम, रूप, गुण, अनादि, आदि और अब ब्राह्मण जीवन के सर्वगुण स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे ही कर्तव्य, कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हो, उन कर्तव्यों की स्मृति इमर्ज करो। 5वीं बात, बाप दादा ने अनादि आदि देश की स्मृति दिलाई। देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थी आ गई। अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला स्मृति में आ गई। जीने की कला अच्छी रीति आ गई है ना। दुनिया मरने की कला में तेज जा रही है और आप ब्राह्मण सुखमय खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो। कितना अंतर है। तो ऐसे सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे का अनुभव करना। दिनचर्या पर ध्यान और पूर्व तैयारी। अमृत वेले की स्मृति का स्वरूप, गॉडली स्टडी करने की स्मृति का स्मृति स्वरूप, कर्म करते हुए कर्म योगी रहने के स्मृति स्वरूप, ट्रस्टी बन अपने शरीर निर्वाह के व्यवहार के समय का स्मृति स्वरूप, अनेक विकारी आत्माओं के
संपर्क में आने का स्मृति स्वरूप, वाइब्रेशंस वाली आत्माओं का वाइब्रेशन परिवर्तन करने का कार्य करते समय का स्मृति स्वरूप, सब डायरेक्शन मिले हुए हैं, याद है? जैसे भविष्य में जैसा समय होगा वैसी ड्रेस चेंज करेंगे। हर समय के कार्य की ड्रेस और श्रृंगार अपना अपना होगा। तो यह अभ्यास यहाँ धारण करने से भविष्य में प्रारब्ध रूप में प्राप्त होंगे। वहाँ स्थूल ड्रेस चेंज करेंगे और यहाँ जैसा समय, जैसा कार्य, वैसा स्मृति स्वरूप हो। अभ्यास है, वह भूल जाता है। इस समय के आपके अभ्यास का यादगार भक्ति मार्ग में भी जो विशेष नामी ग्रामी मंदिर है, वहां भी समय प्रमाण ड्रेस बदली करते हैं। हर दर्शन की ड्रेस अपनी अपनी बनी हुई होती है। तो यह यादगार भी किन आत्माओं का है? जो आत्माएं इस संगम युग पर जैसा समय वैसा स्वरूप बनने के अभ्यासी हैं। बाप दादा बच्चों के सारे दिन की दिनचर्या को चेक करते हैं। रिजल्ट में समय प्रमाण स्मृति स्वरूप का अभ्यास कम दिखाई देता है। स्मृति में है लेकिन स्वरूप में नहीं आता है। समय होगा अमृत वेले का, जिस समय विशेष बच्चों के प्रति सर्व शक्तियों के वरदान का, सर्व अनुभवों के वरदान का, बाप समान शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस स्वरूप में स्थित होने का, मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होने का गोल्डन समय है। उस समय भी जो मास्टर बीज रूप वरदानी स्वरूप की स्मृति होनी चाहिए, उसके बजाय समर्थी स्वरूप के बजाय बाप समान स्थिति का अनुभव करने के बजाय कौन सा स्वरूप धारण करते हैं? मेजॉरिटी उलहने देते या शिकायत करते हैं या दिल शिकस्त स्वरूप होकर बैठते। वरदानी विश्व कल्याणी स्वरूप के बजाय स्वयं के प्रति वरदान मांगने वाले बन जाते हैं या अपनी व दूसरों की शिकायत करेंगे। तो जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप न होने से समर्थी स्वरूप भी नहीं बन पाते। इसी प्रकार से सारे दिन की दिनचर्या में जैसा सुनाया कि समय प्रमाण स्वरूप धारण न करने के कारण सफलता नहीं हो पाती, प्राप्ति नहीं हो पाती। फिर कहते हैं खुशी क्यों नहीं होती? इसका कारण क्या हुआ? मंत्र और यंत्र को भूल जाते हैं। पहले चेक करो कि जैसा समय वैसा स्वरूप रहा। अगर नहीं तो फौरन अपने को चेक करने के बाद चेंज करो। कर्म करने से पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो। कर्म करने के बाद नहीं करो। कहीं भी कोई कार्य अर्थ जाना होता है तो जाने के पहले तैयारी करनी होती है, न कि बाद में। ऐसे हर काम के पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करो। करने के बाद सोचने से कर्म की प्राप्ति के बजाय पश्चाताप हो जाता है। तो द्वापर से प्राप्ति की बजाय प्रार्थना और पश्चाताप किया, लेकिन अब प्राप्ति का समय है तो प्राप्ति का आधार हुआ जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप। सारा दिन अव्यक्त और अंतर्मुखी स्थिति में रहना। अव्यक्त बाप से मुलाकात कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है, अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे, वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका यह है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रूहान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रूह रूहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यक है, वह कौन सी मालूम है?
अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। वही अमृत वेले यह अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है तो यह तरीका बहुत सहज है। अच्छा, ओम शांति। तो इस पार्ट में बस इतना ही। इसके आगे अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।